हेलो गाइस, मैं सुरेश टॉप नॉच क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा तथा भाग दिया जाता है। आज का वीडियो हमारा इसी से संबंधित है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको सतत दशमलव में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, इसका मान क्या होता है? 1.414 और ये अनंत तक जाती है, यानी कि इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू जाती है। तो ये एक हमारी अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा है पाई। पाई का मान होता है हमारा 3.14 और डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाता है। ऐसी संख्याओं को जिनको हम सतत दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सतत दशमलव में व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका 0.25 ये हमारा एक सतत दशमलव है, यानी कि शांत दशमलव है। इसका मतलब क्या है कि जब इसको हम ये यहाँ पर इसके बाद ये आपका इन्फिनिटी तक नहीं जाता है, ये हमारा सिर्फ यहाँ पर आफ्टर 2 डेसिमल के बाद ही रुक जाता है। ऐसे दशमलव को हम सतत दशमलव या शांत दशमलव कहते हैं। तो उसी से ही हमारा आया है अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम सतत दशमलव में व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, उसको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि √2 का मान हमारा 1.414 और ये अनंत तक जाता है। ये आपका इसके बाद भी आगे जा रहा है इसकी वैल्यू, और यहाँ भी इसकी वैल्यू आपकी बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं को कैसे जमा किया जाता है। सबसे पहले आप ये बात ध्यान से देख लें कि जब भी सेम रूट होगा तभी वो संख्याएं जुड़ेंगी, और अगर सेम रूट नहीं है तो वो संख्याएं जुड़ेंगी नहीं। जैसे कि यहाँ पर ये 5 है और ये 3 है, इसके साथ कोई भी रूट नहीं है, यानी कि ये एक जैसी संख्याएं हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये भी हमारी एक जैसी संख्याएं हो गई, और ये यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, यानी कि ये हमारी एक जैसी संख्या हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब इनको एक जैसी संख्याओं को हम पहले लिखेंगे, मतलब ग्रुप बना करके लिखेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन या हल लिखना है। 5 जमा √2 और की जगह हमें यहाँ पर जमा का निशान लगाना है। उसके बाद 3 जमा 2√2। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक जैसी संख्याओं को पहले लिखते हैं 5 जमा 3, फिर उसके बाद एक जैसी संख्याओं को हम ऐसे लिखते हैं √2 जमा 2√2। तो अब ये 5 3 हमारा क्या हो जाता है? 8, फिर जमा, और ये जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसका मान होता है 1। आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर √2 को अगर मैं
√2 को मैं अगर x मान लेता हूं तो ये संख्या क्या हो जाएगी मेरी x, और ये मेरी क्या हो जाएगी 2x। तो x जमा 2x 3x होता है। बिल्कुल वैसे ही सेम टाइप के जैसे कि √2 है तो √2 ही ऐड हो सकता है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। ये हमारा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मैंने जैसे बताया कि सेम संख्या, एक जैसी संख्याओं को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये और को हटा करके जमा का निशान लगाएंगे। जमा 6 3√3। उसके बाद एक जैसी संख्या, ये एक जैसी, ये और ये एक जैसी, तो इनको हम क्या करेंगे, ये 3 जमा 6 ये हो गई, क्योंकि ये भी जमा का है और ये भी जमा का है। उसके बाद ये क्या है, √3 माइनस का है तो माइनस, यहां पर √3 ये भी माइनस का है तो 3√3। ठीक है, ये एक जैसी संख्याएं कैसे हो गई, क्योंकि इसके साथ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, यानी कि ये भी एक जैसी संख्याएं हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आया 6 और 3 होता है हमारा 9, और दोनों संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये होता है -8 और -5। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 5 13, बट साइन माइनस का रहता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हमारा साइन माइनस का तो रहेगा, बट इसके आगे कुछ नहीं, तो इसके आगे 1 हुआ और यहाँ पर हमारा 3, यानी कि 3 और 1 4, ये हो गया हमारा 4√3, और इसके आगे जो माइनस है, जो इन दोनों का माइनस होगा वही यहाँ पर साइन, जो इन दोनों का साइन होगा वही आगे आएगा। यहाँ पर साइन जो है वो है माइनस का। ठीक है, तो ये आपका दूसरा है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। यहां भी हम वैसे करेंगे, जहां ये और लगाया है, ये इसमें हम क्या करेंगे, जमा का निशान लगाएंगे। 2√2 जमा 5√3। अब यहाँ और की जगह हमने क्या किया, जमा का निशान लगाया, और ये हो गया √2 माइनस 3√3। अब हम देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ √2 है और यहाँ √2 है, तो ये एक संख्या, एक जैसी संख्याएं हो गई। यहाँ √3 दे रखा है, यहाँ √3 दे रखा है, तो ये मेरी एक जैसी संख्या हो गई। हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो एक जैसी संख्याओं को एक तरफ, दूसरी जैसी संख्याओं को दूसरी तरफ। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2√2 जमा √2, एक जैसी संख्या एक तरफ, जमा 5√3 माइनस 3√3, ये एक तरफ। अब ये भी जमा का, ये भी जमा का, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1 होता है, तो 2 और 1 3, ये हो गया 3√2। अब यहां पर देखेंगे, अब यहां पर क्या है, 5 और यहां पर -3, 5 में से 3 जाएगा 2, और बड़ी संख्या का साइन क्या है, प्लस का, तो ये भी प्लस का ही रहेगा। तो यानी कि यहां पर आ जाएगा +2 और साथ में क्या है, √3। तो ये हमारा ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब सबसे पहले आप देखेंगे, यहां पर ना ये और ये एक जैसे दिख रही हैं, ना ये और ये एक जैसे दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसको हम 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 दूनी 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंजे 20। अब ये हो गया और √2, या और की जगह आप सीधा
जमा का निशान लगा दूं, √2 √2 और 2 √5। अब जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा, जिस रूट का करनी सॉल्व करने का तरीका, जिसका जोड़ा बनता है, यहाँ पर क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 2 होता है, तो यानी कि 2 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2। इसमें भी एक पेयर बन रहा है 2 का, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√5। तो अब ये हमारा जमा का निशान √2 जमा 2√5। अब यहाँ पर क्या है, ये एक जैसे और ये एक जैसे। अब हम क्या करेंगे, एक जैसी संख्याओं को एक तरफ, दूसरी जैसी संख्याओं को दूसरी तरफ। तो हमने क्या किया, 3 जमा √2 जमा √2 एक तरफ लिख लिया। अब आगे क्या है, 2 जमा √5 जमा 2√5। अब क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है, यानी कि 3 और 1 4, 4√2 ये हो गया। और यहाँ पर क्या है, 2 और 2 4 और ये हो जाएगा 4√5। ये हमारा सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गुणा करना। गुणा करने से पहले सबसे पहले आप ये बात ध्यान से सुन लें, समझ लें, √2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 से, 2 से ही, तो ये हो जाता है 2। √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 3। √4 को हम √4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसका मतलब है कि जब हम सेम रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वो सिंगल वैल्यू आ जाती है। दूसरा, √2 गुणा में √3, ये क्या हो जाएगा, दोनों ही ये अलग अलग संख्याएं, तो इसका हो जाएगा 2 गुणा में 3 यानी कि 6√6। √3 गुणा में √5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा में 5, ये हो जाएगा √3 बचे 15। तो अब इसके अंदर देखते हैं हमारे क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है ये और ये हमारा क्या हो गया, √6, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, ये तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 6 पंजे 30 ये आ जाएगा, और इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा √6 और √6। अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में √2 और √2 एक जैसा है, तो √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आता है, तो ये 3 चौके 12, ये तो 12 हो गया, और फिर मल्टीप्लाई में ये क्या आ गया आपका 2, यानी कि ये हो गया 24। अब हम बात करते हैं इसकी, √5 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आता है, और आगे क्या दे रखा है, 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 बचे 45। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि सेम रूट वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूट हट जाता है और सिंगल डिजिट ही बचता है। जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 2 बचा, √3 को मल्टीप्लाई किया सिर्फ 3 बचा, और √4 को मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 4 बचा। बट अगर दोनों ही रूट के अंदर वैल्यू अलग अलग हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हम रूट के अंदर रखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं भाग करना। भाग करने का तरीका सिंपल है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 8 √15 को हम 2√3 ऐसे लिखते हैं। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम 8 √15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √15 हमारा कब आएगा, जब मैं √5 को मल्टीप्लाई करूंगा √3 से, जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, पिछले क्वेश्चन में भी देखा। तो ये √5 और ये √3, तभी तो हमारा √15 बनेगा। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √5 गुणा में √3, और ये नीचे क्या है, 2√3, तो ये 2 चौक 8 और
3 और ये 3 गया, तो हमारा बचा क्या, 4√5, 5। ये हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम सीखते हैं अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म क्या है, जैसे कि अभी हमने मल्टीप्लाई, जमा, गुणा, घटा, भाग में हमने सीखा। इसके अंदर क्या है, रूट ए को जब हम रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए ही आता है, ठीक है। जब हम रूट ए को हम रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ए भी आता है। और जब इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट ए बटा बी, तो ये हमारा क्या होता है, रूट ए और रूट बी। के लिए इतना ही। आज आपने सीखा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा तथा भाग दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।